हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, हिंदी तो कोई उतना पढ़ता नहीं है, साइंस और मैथ ज़्यादा पढ़ता है। तो हिंदी में आपको क्या करना है, 2022 से 25 का क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट 2026 का ये कर लेना। आपको पूरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाएगा, समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है, तो ध्यान से देखना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ गए? तो ध्यान से देखिए, क्लास 10 हिंदी। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और 6 बजे लाइव में जुटिए रोज शाम में। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य माने पदार्थ हो गया। यहाँ द्रव माने होता है लिक्विड, द्रव्य माने पदार्थ या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष माने पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं। पेड़ पौधे क्या करता है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल और खनिज लवण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाता है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य माने पदार्थ गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। देखिए, ये द्रव माने हुआ लिक्विड, पानी दूध, और ये द्रव माने हुआ पदार्थ। तो गाछ वृक्ष का अर्थ क्या है, पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष का अर्थ क्या है, पेड़ पौधे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, दांत। देखिए यहां पे लिखा गया है, गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। देखिए यहाँ पे दिखा है, गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, जड़ के द्वारा। अभी तुरंत पढ़े हम लोग ऊपर में। पेड़ कब मर जाते हैं, पानी ना मिलने पर। पेड़ क्या होता है, सूख के मर जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं। हो गया। अब चलिए आगे, पद्यांश देखिए। गद्यांश मतलब होता है कहानी, अब पद्यांश माने कविता। ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए, 4-5 वीडियो बनाएंगे, हिंदी पूरा खत्म। और चैप्टर वाइज हम हिंदी का लगभग 8 चैप्टर का बना दिए हैं। नेताजी का चश्मा, उसके बाद राम बाल गोविंद भगत, संगतकार, ये सब बहुत सब बना दिए। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हिंदी वाला, या फिर ऊपर में लिखिए वर्मा प्रेस हिंदी, आ जाएगा। वर्मा प्रेस हिंदी क्लास 10 आ जाएगा मेरा वीडियो, समझ गए? उसी तरह साइंस भी बना दिए हैं, मैथ भी, और डेली लाइव क्लास तो चलता ही है। आप लोग ध्यान से जुड़िए। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जाते हैं, किंतु पथ के कंटक को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन या अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है बाण, कब मग में ठहरता है। देखते ही देखते वह लक्ष्य को ही भेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण हम ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो, सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठा जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा। लक्ष्य तक बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालिया का नाश करती ज्योति, जगमग डगत धरती। चलिए अब आगे देखिए, धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है, लक्ष्य भेदता है। लक्ष्य के पथिक कंटक को क्या मानते हैं, फूल मानते हैं। फूल कांटा को भी फूल मान लेता है। बाल कवि की किरणें कैसी है, स्वर्ण, सोना जैसा। कहां तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, लक्ष्य तक। हो गया। अब चलिए व्याकरण आ गया। इसी तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया उपस्थित हुआ है अकर्मक क्रिया, और अगर कर्ता क्रिया और कर्म तीनों हो तब होगा सकर्मक। ये गलत है, अकर्मक होगा। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो, जैसे राम खाता है, ये अकर्मक है। राम फल खाता है, सकर्मक है। वह रोता है, अकर्मक है। कर्ता और क्रिया है लेकिन अकर्मक है। कर्ता क्रिया के साथ कर्म भी हो तो सकर्मक होगा, याद रखिएगा। जैसे वह दूध पीता है, दूध हो गया
कर्म, तो सकर्मक होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो उसको बोलते हैं अकर्मक। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है, क्या पढ़ रहा है, आंसर आ गया पुस्तक, तो सकर्मक क्रिया। किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद क्या है, जोत रहा है। जोतना का बाद जो आए वो क्रियापद है। जोत जो है, जोतना, ये है क्रिया, और जोत रहा है ये है पूरा क्रियापद। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रमेश हंस रहा है, अकर्मक है ये। हंसना, रोना, ये सब है अकर्मक, क्योंकि सब एक जैसा करता है। सोना, ये सब अकर्मक है, याद रखिएगा आप लोग। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ क्या होता है, आकाश। निम्न में से श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्वेत का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? सफ़ेद है, उजला है, सफ़ेद ही है, श्याम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? अथवा, मतलब जोड़ते हैं आप, चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी। पता नहीं वह कहाँ चला गया, पता नहीं वह कहाँ चला गया नहीं दिया है, तो कब चला गया होगा। शिक्षक चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी अच्छे बने, दो वाक्य है इसमें, तो मिश्र वाक्य। पहला शिक्षक चाहते हैं, दूसरा उसके विद्यार्थी अच्छे बने, तो मिश्र वाक्य। प्रतिदिन कौन सा समास है? अवयवी भास, दिन दिन प्रतिदिन। निम्न में से बहुव्रीहि समास क्या होगा, जो स्पेशल होता है? जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कौन सा वाच है? कर्तरीवाच। एक होता है कर्मवाच, पक्षी के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, एक होता है भाववाच। चलिए अब आगे चलती है। अब बुक का आ गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? एक था। बाल गोविंद भगत का बेटा था सुस्त और बोधा सा। अगला, फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों? चलिए अब इसको पढ़ते हैं। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? जहरबाद से, जहर दे दिया गया था। विधान का अर्थ क्या है? नियम, विधि विधान बोलते हैं ना। हमरो हरी हारिल की लकड़ी, ये हारिल की लकड़ी है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन माने नंद का नंदन कृष्ण, यह है पद सूरदास का। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह होगी? हारिल पक्षी। यहाँ नंद नंदन किसको क्या है? श्री कृष्ण को। घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, ये जो है ये उत्साह का, यह पद्यांश किस कविता का अंश है? उत्साह। कवि बादल को क्या घेरने को कहता है? पूरा आकाश माने नभ को। कैप्टन कौन था? ये बुक का है, चश्मा वाला, ये है नेताजी का चश्मा का। लेखक ने खीरे खाने से क्यों इनकार किया? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डुमराव बिहार में इसका जन्म हुआ था। लेखिका मनु भंडारी का शहर कहाँ बीतता? ये अजमेर में, बाद में ये जयपुर भी आ गया था। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव। चलिए अब आगे देखिए। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव, इसलिए धनुष तोड़ने पे वो गुस्सा गया था। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? यात्री। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? छलावा, मतलब जैसे राजस्थान होता है रेगिस्तान, वहाँ पे पानी होने का आभास होता है और हिरन उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं हुआ है, यही है छलावा। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी। भोलानाथ के सिर में क्या थी? लंबी लंबी जटाएं। यह है माता जी का आंचल का। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो बच्चे कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का। पिता भी उसमें शामिल हो जाता था। जॉर्ज परचम की लाठ कहाँ स्थित थी? दिल्ली। ये जॉर्ज परचम की नाक वाला है। गंगटोक किस शहर की राजधानी है? ये सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। देखिए आपका एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएगा, तो हम किसी सेट में 20, किसी में 30, किसी में 40 करके पूरा कराएंगे। और क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट आपको 100% पढ़ना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जिससे आपका पूरा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिए, समझ गए? चैप्टर वाइज जो हिंदी का बनाया है उसका वीडियो आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ गए? तो हिंदी अगर ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते तो एक बार बुक होगा तो सब कहानी एक बार देख लीजिए स्पीड में, या नहीं पढ़ पाइएगा तो चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, समझ गए? और उसके बाद ये सब देखिए, ठीक है? वीडियो पे बने रहें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।